नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, दो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल 2.3। तो छोटा सा दिख रहा है बुक में, लेकिन हम जैसा हो वैसा करेंगे। ओके, सो 2.3 क्या गिवन है 2.3 में? अच्छा, 2.3 में क्या क्या गिवन है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज दिस। तो भाई E0 सेल गिवन है डायरेक्टली, तुम्हें स्टैंडर्ड गिवन है तो E0 सेल ही हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। भाई हमें पता है 1.1 वोल्ट मतलब हमारा ही सेटअप Cu प्लस 2 CuSO4 ZnSO4 वाला, मतलब सॉरी यहाँ पर Zn और ZnSO4 और यहाँ पर Cu एंड CuSO4। ओके, सो E सेल गिवन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन गिवन है, क्या है? जिंक। देखो वही सेटअप आ गया ना हमारा, Cu प्लस 2 एक्वियस, देन यहां बन जाएगा Zn प्लस 2 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। डन। ओके, ये गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट फाइंड करनी है हमें। ओके, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ही डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी का फॉर्मूला है माइनस NF E सेल, और अगर हमने स्टैंडर्ड लिया तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ये तो हमने फॉर्मूला थियरी में ही देख लिया था। ओके, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? ये इक्वेशन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ओके, सो n की वैल्यू 2, f की वैल्यू क्या होगी? फैराडेज कांस्टेंट 96487 कूलम पर मोल। वो याद रखनी है भाई, तुम्हें गिवन नहीं होगी। एंड E0 सेल गिवन है, तो बस ये तो बहुत सिंपल हो गया, माइनस ऑफ 2 इंटू 96487 इंटू 1.1। तो जो आंसर आए दैट इज योर आंसर। तो 96487 इंटू 2 इंटू 1.1। ओके, सो 96487 इंटू 1.1 इंटू 2। यस, तो हमारा आंसर क्या आया है? 212,271.4। यूनिट क्या होगा भाई? इसका तो इलेक्ट्रॉन है, कोई यूनिट नहीं होगा। ये क्या है? कूलम पर मोल। ओके, और ई सेल, तो यहाँ तो एनर्जी की बात है तो ये जूल में आएगी। एनर्जी किसमें आएगी? जूल पर मोल, जूल पर मोल, क्योंकि हमने जो है वही लिया है, कुछ चेंज नहीं किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? जूल पर मोल। अब यहाँ पर तुम माइनस लिखना हो तो लिखो, और प्लस लिखना हो तो प्लस लिखो, लेकिन अगर तुम माइनस में से प्लस लिख के आ गए तो बीच में एक सेंटेंस लिख दो। ये माइनस है, बीच में एक सेंटेंस लिख दो। वी नो दैट minus sign is the indication of the spontaneous reaction. This reaction is taking place spontaneously, therefore delta G value is negative. वही शो करता है, अदरवाइज माइनस मतलब क्या? एनर्जी माइनस थोड़ी होती है, लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होती तो उसकी वैल्यू क्या होती? प्लस। डन। तो एक सेंटेंस लिख लो, माइनस साइन शोज दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली। फिर माइनस का तुम प्लस कर दो तो चलेगा। तो जूल में, दैट्स इट, ये आंसर है हमारा। ओके, क्या है आंसर? हाँ, तो वही आंसर है। ओके, उन्होंने किलो जूल में रखा है, किलो जूल में रखोगे तो तुम्हें 10⁻³ से डिवाइड कर दो, तो 212 पॉइंट, अगर 2 में रखे तो 212.27 किलो जूल पर मोल। ओके, सो व्हाट एवर आंसर, ये आंसर भी छोड़ सकते हो, और किलो जूल में रखना हो तो किलो जूल में रख सकते हो। डन। अगर तुम्हें याद है कि बुक में किलो जूल में लिखा हुआ है तो किलो जूल में लिखो तुम भी, अगर याद है तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। जूल पर मोल ऐसा यूनिट तो जूल है, किलो जूल थोड़ी है। ओके, डन हो गया। तो कुछ था नहीं इसमें, तो वैल्यू पुट करनी है। अगेन मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हमने माइनस लिखा है और हमने आंसर में माइनस नहीं लिखा, प्लस लिखा है। तो अगर तुम ऐसा लिख रहे हो तो उसके पहले सेंटेंस लिखो कि माइनस साइन क्या शो करता है। अगर सेंटेंस भी नहीं लिखना है तो इतनी आलसी आ रही है तो फिर माइनस लिख देना। ओके, तो माइनस क्या शो करता है वो लिखो। ओके, और वो लिख रहे हो तो देयरफॉर वी कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू, मतलब देयरफॉर वी कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन भले ही माइनस है, देखो ये कर सकते हो तुम,
माइनस करके प्लस मत करो, ये तुम्हारा आंसर आया उसको माइनस में लिखो, और फिर लास्ट में एक, ये खत्म हो गया, अब लास्ट में एक सेंटेंस लिख लो, माइनस साइन शोज दैट द गिवन रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फुल स्टॉप, बात खत्म। अगर तुम प्लस कर दोगे, ये माइनस का प्लस कर दोगे, तो उसका मीनिंग शायद वो लोग ऐसे भी नहीं कर रहे, प्लस ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, प्लस वैल्यू कैसे आ गई। मार्क्स काटना हो तो कुछ भी तरह से काट सकते हैं, तो तुम प्लस करो ही मत, तुम माइनस का माइनस में ही लिखो, और फिर जानबूझ के सेंटेंस लिखो, उन्होंने तो पूछा नहीं है, लेकिन तुम लिख के आओ कि माइनस साइन शोज दैट द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, सिंपल है। तो तीनों न्यूमेरिकल जो अभी तक हमने देखे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा कुछ है। डन, ओके, दैट्स इट।